नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान के कई जिलों में जिस तरह गत 2-3 दिनों से प्री मानसून सक्रिय हो गया है, उसको देखकर लगता है कि लोगों को अब भीषण गर्मी एवं तेज धूप के दौरान जो परेशानियां हो रही है, अधिक दिनों तक ये परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी और मानसून का आगाज बहुत ही जल्दी राजस्थान में हो सकता है और चित्तौड़गढ़ के लोगों को भी इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप से राहत मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को दूसरे दिन भी प्री मानसून की बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी अधिक राहत मिली। वहीं जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 भैंस की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के अन्य कई क्षेत्रों में सोमवार को मौसम फिर मेहरबान रहा। मौसम ने फिर करवट ली। चित्तौड़गढ़ में दिन भर रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर बना रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि इस दौरान किसी भी समय एक साथ अधिक देर तक बारिश का दौर नहीं चला, जिसके कारण लोगों को अधिक परेशानियां नहीं उठानी पड़ी और सड़कें जलमग्न होने से यातायात भी निर्बाध रूप से संचालित होता रहा। इस बारिश के बीच चित्तौड़गढ़ जिले के डोरई गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित कृषि मंडी में बारिश के दौरान यहां रखा अनाज भीग गया, जिससे काश्तकारों को काफ़ी अधिक नुकसान होने की जानकारी है एवं वह अपना अनाज समेटते उससे पूर्व ही तेज बारिश हो गई। काश्तकारों को हुए नुकसान की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री उदयलाल आजना भी कृषि मंडी पहुंचे एवं उन्होंने प्रभावित काश्तकारों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि अचानक इस बारिश के बारे में किसी तरह का पूर्व अनुमान नहीं था और वह अपना अनाज समेटते उससे पहले ही तेज बारिश के कारण उनका काफ़ी अधिक अनाज भीग गया और उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ। कांग्रेस कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क तीर्थ योजना, जो कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद भी जारी है। इसी निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमवार को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के कई वरिष्ठ जन जब रामेश्वरम एवं मदुरई की निःशुल्क यात्रा के लिए रवाना हुए तो उनके चेहरे पर काफी अधिक खुशी देखी गई। इस दौरान इन वरिष्ठ नागरिकों के कई परिवार के सदस्य भी उन्हें छोड़ने के लिए आए। हालांकि कई वरिष्ठ नागरिकों ने इस दौरान अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जिन्हें फोन करके इस यात्रा के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ आने पर उनका टिकट नहीं हो सका और उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिल सकी। वहीं इस दौरान कुछ ऐसे भी थे जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उन्हें जाने का सिग्नल नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद वह ट्रेन में सवार हो गए। आगे जाकर क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेन के दौरान जो यात्री मौजूद थे उनके चेहरे पर उत्साह देखने को मिला। राजस्थान सरकार के देव स्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वर एवं मदुरई तीर्थ दर्शन के लिए विशेष ट्रेन चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से सोमवार साय रवाना हुई। हालांकि इस दौरान कुछ यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक भी थे जिनका टिकट कंफर्म नहीं होने के बावजूद वह इस ट्रेन में सवार हो गए, जबकि कुछ वरिष्ठ नागरिकों के साथ आए परिवार के सदस्य भी उनका इस यात्रा के लिए चयन नहीं होने एवं पात्र नहीं होने के बावजूद वह ट्रेन में सवार हो गए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वर एवं मदुरई तीर्थ दर्शन के लिए विशेष ट्रेन दोपहर में उदयपुर से रवाना होने के बाद साय लगभग 6 बजे बारिश के बीच चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची एवं उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सलूम्बर जिलों के यात्रियों को राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से लेकर यह ट्रेन जब यहाँ पहुंची तो उससे पहले ही
यात्री चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर मौजूद थे। इस ट्रेन में चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले से 500 से भी अधिक वरिष्ठ नागरिक इस तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के लिए जो पात्र यात्री थे उनको दोपहर 2 बजे चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे कॉलोनी में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, जिसके कारण दोपहर 12 बजे से ही जो पात्र यात्री थे सीनियर सिटीजन वह यहाँ पहुँचने लगे। इस यात्रा को लेकर उनमें काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया। हालांकि कई वरिष्ठ जन ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि उन्हें सूचना दिए जाने के बावजूद उनका टिकट कंफर्म नहीं किया जा रहा है। काफ़ी देर तक वह इधर उधर परेशान होते रहे। हालांकि ये थी कि ट्रेन जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो उस समय भी जो काउंटर देवस्थान विभाग की ओर से लगाया गया तो कई यात्री वहां अपनी टिकट कंफर्म करने एवं अन्य औपचारिकता पूरी करने के लिए लगे हुए थे। इन यात्रियों के साथ परिवार के कई सदस्य भी इन्हें छोड़ने के लिए यहाँ पहुँचे एवं माला पहनाकर उन्हें इस यात्रा के लिए विदाई दी गई। इस यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर करते हुए चित्तौड़ दर्शन को अपनी पीड़ा बताते हुए बताया। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर लाल है, ये मेरे पिताजी है मांगीलाल के नाम। कौन जा कौन रहा है? ये जा रहे हैं मांगीलाल जा रहे हैं। क्या समस्या क्या आई? दोपहर से यहाँ बैठे हैं, फॉर्म दिया, उसको डिब्बे में डाल दिया, अभी आता है नंबर। और लोग बाग यहाँ बाजार के जो आते हैं स्थानीय वो जनाधार दिखा के फॉर्म निकाल के ले जाते हैं, नंबर लगा रहे हैं और अभी तक हम बैठे हैं। कुछ तो आपको सूचना आई थी कि आपका आई थी? फोन आया था, फोन भी आया था, लेकिन अभी तक कोई आपको कार्ड वार्ड जाने का वहाँ डाल दिया। अभी बोल रहे थे कोई कंफर्मेशन दे ही नहीं रहा है कि कहाँ है फार्म। और हम बेगू से आए चल के काम छोड़ के, बच्चे पड़े बैठे हैं और कोई सुनने वाला है नहीं। और कहाँ से आए थे आप? आए कहाँ से? मेघपुरा। और फोन कब आया आपके पास? फोन कब आया था? 3-4 दिन हो गया। तो आपको कहा था कि आज आपका सिलेक्शन हो गया, आपको आना है यहाँ पे? और सर मगर भी भेंडा बना रहे नेम बता क्या दिक्कत है? बताओ। अरे वो B5 करिया नो करिया नंबर आ गया नहीं, B5 वाला करिया का टेंडर फार्म ही नहीं आयो। तो आपको भी सूचना आई थी? हाँ सूचना आई सर। क्या नाम आपका? ओंकार लाल लालोल भाई। कहाँ के हो? सावा है। कब आपको सूचना आई थी? 11 तारीख को। 11 इसी जून को ही। हाँ। और अब आपको जाने के लिए कोई कार्ड वार्ड नहीं मिला? हाँ, कहीं नहीं मिला सर। क्या बता रहे क्या परेशानी क्या कह रहा हूँ? वो कंप्यूटर वाला के B5 पे जाओ, 58-59 नंबर सीट है। हाँ। और वो कह रहा कि मेरे पास फार्म नहीं आया, यानी कि इधर से उधर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आपको। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनारायण चौधरी। आप कहाँ से आए? मेरी साइड से। क्या दिक्कत कही आपको? क्या परेशानी हो रही है? मेरे मम्मी पापा दोनों हैं। मम्मी नहीं आ सकी, उसकी तबीयत खराब हो गई और पापा साथ में है मेरे। तो आप क्या उनको अकेले जाना पड़ रहा है? अकेले उन्होंने बोला फोन पे, मैंने बोला था उनको पहले नंबर पड़े मैंने उनके, आप आ सकते हो, आओ आप। इसलिए मैं बोला मैं आया। रवाना होने से पूर्व ट्रेन में जाने वाले इन सीनियर सिटीजन को अल्पाहार के रूप में पोया, केला, फ्रूटी एवं पानी की एक बोतल भी दी गई। लेकिन स्टॉक समाप्त हो जाने एवं जो देर से पहुंचे उन्हें केवल एक केला और पानी की बोतल के साथ ही फ्रूटी देते रवाना किया गया, जबकि बड़ी संख्या में केले वहाँ रखे हुए थे। लेकिन कई ग्रामीण यात्रियों को केवल एक केला ही दिया गया। कई यात्री ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं कि आखिरकार यह यात्रा कौन करवा रहा है। क्या नाम आपका? कई नाम आपको? कटवाया। तो आप भी जा रहे हो यात्रा पे? हाँ। कभी मालूम पड़ा आपने कि आपको सिलेक्शन मिल गया? कभी फोन आया आपके पास? शुक्रवार के दिन। हाँ। और आपके लारे कौन जा रहे हो? अच्छा, पहली बार जा रहे हो रामेश्वर? पहली बार। पहली कौन आप भेज रहे हो? आपने ध्यान है या की यात्रा मेरी कौन भेज रहे हो? आपने फ्री में जा रहे हो? फ्री में जा रहे हो या ध्यान है? तो कौन भेज रहे हो? आपने कौन भेज रहे हो? या आपने ध्यान है? ये ध्यान नहीं कौन भेज रहे हो भाई? आपने जाना नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में केवल एक केलो है और कहीं दे दो। एक फ्रूटी दे दी भाई। पोया वगैरह पानी की बोतल वगैरह कहीं दे दी? पानी की बोतल दे दी। कतरी दे दी? अच्छा, केवल एक ही बोतल दी थी?
पास अलग है। हाँ और केला एक ही दिया है हाँ और नाश्ता नहीं दिया, बस फ्रूटी दी बस। क्या नाम आपका? भंवर जी कहाँ से आए? नारगढ़ से आए। और पहली बार आप जा रहे हैं रामेश्वर की यात्रा पर? पहली बार। या इससे पहले कोई वगैरह? हाँ नहीं। तो कब आपने फॉर्म भरा था? ये फार्म भरा साहब करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और कहाँ से मालूम पड़ा आपको सरकार की इस योजना को लेकर? ई मित्र से। ई मित्र से पड़ा। और आप पति पत्नी दोनों जा रहे हैं? और क्या आपको मालूम है कि कितने दिन की यात्रा है, कुछ सब मालूम आपको? कोई मालूम नहीं सर। ये मालूम नहीं। अभी घर कब लौटे ये मालूम नहीं है? हाँ। तो आपने पता तो क्या होगा, घर पे कुछ कहा तो होगा? सूर्य दर्शन करने जा रहे हैं बाबा जी, आने क्या आ सके। अच्छा, स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग में जा रहे हैं। तो स्वर्ग में आपको कौन भिजवा रहा है ये मालूम है? गुजरात जी सरकार भेज रही है। कौन सी सरकार? जो अभी वर्तमान सरकार है। कौन सी नाम है? एक सरकार का नाम हो, क्या नाम? मुख्यमंत्री नाम क्या है? मुख्यमंत्री तो वह ब्राह्मण है, क्या नाम है? पंडित भजन लाल है। चलो ये आपको पहले याद आ गया कि ब्राह्मण है, नाम बाद में याद आया। इस योजना के तहत सरकार के देव स्थान विभाग की ओर से सीनियर सिटीजन को विभिन्न स्थानों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है और इसी के तहत यह यात्री यहाँ से रवाना हुए। आप भी जा रहे हैं रामेश्वर? कब आपने जो है आवेदन किया था और कब आपने आवेदन कब किया था? हमने सितंबर 2024 में आवेदन किया। 2024 में किया था। और कब आपको सूचना मिली? परसों के दिन। परसों के दिन। और पहली बार जा रहे हैं आप? पहली बार जा रहे हैं। और कितने दिन की यात्रा ये आपको जान के तो होगी? 7 दिन की यात्रा। 7 दिन। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस यात्रा को लेकर? अच्छी क्या मतलब इसलिए अच्छी है फ्री में इसलिए या नहीं सर, सुविधा अच्छी है जी। थोड़ा टिकट में थोड़ा सा यहाँ परेशानी है। किस तरह की परेशानी लोग और भी बता रहे हैं? ये बरसात वगैरह हो गई, इससे थोड़ी सी। चलो बरसात और प्राकृतिक वो तो किसी के हाथ में नहीं है। बाकी सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई आपको? क्या नाम आपका? रमेश लागोड़ी पारसोली से हूँ। तो रमेश जी आपने कब आवेदन किया था और कब आपको मालूम पड़ा कि आपका सिलेक्शन हो गया? मेरे को क्या, मेरे कजिन के पहले नंबर आया था जी। और फॉर्म अप्लाई किया तो उसने मेरे को लिस्ट भेजी, उसका आपका नंबर आ गया 168। हाँ। तो फिर वहाँ देवस्थान विभाग से फ़ोन आया था मेरे को, आपको 16 को 1 बजे पहुँचना है। 1 बजे आ गए और बाकी सब अच्छी। और पहली बार जा रहे हैं आप? पहली बार ही जा रहा हूँ। पहली बार। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस यात्रा को लेकर? अभी जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी है। व्यवस्था सिस्टमेटिक है, स्टाफ अच्छे हैं, नाश्ता वगैरह सब अच्छे प्रॉपर मिला और सब अच्छा व्यवहार है। हम इस बात किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पहुँचने के बाद? नहीं, हम इनसे खुश हैं। और ये वह कोच है जिसमें इसमें यात्रा करने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भोजन की तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ का शुद्ध भोजन यहाँ तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए कई लोगों की टीम लगी हुई है। और हम जानकारी लेंगे, ये सब्जी बन रही है क्योंकि शाम का समय चित्तौड़गढ़ से ये ट्रेन रवाना हो रही है और रात्रि भोजन की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे कई तरह की जो है कुक है उसका अलग अलग व्यवस्था की है, अलग अलग व्यंजन भी यहाँ बनाए जा रहे हैं इस निःशुल्क यात्रा के तहत। तो इसमें कितने किचन है? इसमें एक ही किचन है या अलग अलग किचन है? एक ही किचन है। और कितने लोगों के लिए खाना लगभग तैयार हो रहा है? 900 लोगों के लिए। और हम देख रहे हैं कि यहाँ परोठे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आज क्या तैयारी हो रही हो खाने के अलावा? परोठे में सब्जी की यदि बात करें, कौन सी सब्जी? कढ़ाई पनीर। और इसके अलावा पालक आलू। लेकिन इस दौरान रेलवे, देव स्थान विभाग या कैटरिंग डिपार्टमेंट आदि की ओर से किसी तरह के डस्टबिन की व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से इस यात्रा में जाने वाले यात्रियों को जो निःशुल्क अल्पाहार दिया गया था उसका कचरा इसी तरह रेलवे स्टेशन पर जहां तहां देखा गया एवं ट्रेन के रवाना होने के बाद भी यह कचरा उठाने वाला कोई नहीं था। जहां तहां केले के छिलके एवं अन्य कई खाली डिब्बे भी विभिन्न स्थानों पर देखे गए, जिसको लेकर इस पूरे अल्पाहार की व्यवस्था करने वाले जब कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनका काम केवल अल्पाहार देने का था और सफाई का काम उनका नहीं है और यात्रियों को ही यह व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जबकि इस बारे में यात्रियों का कहना था कि
उन्होंने जब कोई डस्टबिन नहीं देखा और ट्रेन का समय हो रहा था तो आखिरकार उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण जहां तहां यह कचरा देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में मांगरोल में गत दिनों होटल पर काम करने वाले एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको लेकर एक समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से सोमवार को बड़ी संख्या में एक समाज के लोगों ने निम्बाड़ा पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री उदयलाल आन्या भी इन ग्रामीणों के बीच पहुंचे एवं कहा कि पुलिस द्वारा यदि 5-7 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों के साथ खड़ी हुई है। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र के मांगरोल गांव में एक लकड़ी कारीगर की गत मंगलवार रात्रि को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक होटल मालिक ने 20,000 रुपये के लेन देन को लेकर यह मारपीट की, जिससे कि उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया था और जाम लगा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश की और यह आश्वासन दिया कि अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद परिजन इस धरने को समाप्त करने के लिए सहमत हो सके, लेकिन पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने एवं मृतक प्रेमचंद गायरी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई उसमें जो नामजद किए गए उनको गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर लोग पुनः निम्बाड़ा में स्थित एक उद्यान में एकत्रित हुए एवं गायरी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण नारेबाजी करते हुए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ड्राइवर हो वहाँ साथ में लेबर हो और इसे गणपत से भी सभी से हॉस्पिटल में जो लेके आए कैंपर से उनसे भी मैंने क्रॉस टैली किया है। हमने उसको अरेस्ट किया है अपहरण की धारा में, बंधक बनाना और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। सेशन ट्रायल केस है 306। हत्या की धारा क्यों नहीं लगा रहे हो आप? क्या हत्या ही हुई ना, वो जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला ट्रैक्टर क्या घुमा बेचा। मेरी बात सुनो। उसका हमने 5 दिन का पीसी रिमांड लिया है। प्रत्येक पहलू पे, प्रत्येक तथ्य पे हम एविडेंस जुटा रहे हैं। हत्या जैसी बात भी आएगी ना तो 302 में भी चालान जाएगा, क्योंकि दर्ज वो 302 में ही है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहे, इतना गंभीर मामला है, कोई आदमी मरा है, कोई छोटी बात नहीं है, थप्पड़ मारनी है। ठीक है, तो इसमें हमारा कतई वो नहीं है। बिल्कुल बारीकी से मैं खुद भी लगा हुआ हूँ इस केस में। मैं खुद कल पूरे दिन वहीं था सदर थाने पे पूछताछ के लिए, और उनकी कॉल डिटेल, प्रत्येक जगह पे सीसीटीवी फुटेज, वो सारे एविडेंस ले रहे हैं हम फाइल पे। एक औरत वाली सीसीटीवी फुटेज क्यों आ रहा है, बाकी दूसरे फुटेज कहाँ गए? वो एक वीडियो वाली जारी क्यों किया? बाकी फुटेज भी तो लाओ आप। और मान लो थप्पड़ मारने से आदमी मरता थोड़ी, उसके चोट प्राइवेट पार्ट में, वो चोट कहाँ से हुई उनकी? अरे आराम से बोलो। हाँ, एक्सीडेंट की धाराओं में नहीं है, एक्सीडेंट नहीं मान रही पुलिस। ठीक है, अरे मेरी बात सुन लो। जहाँ से उस लड़के को, प्रेमचंद को बिठा के लाया स्कूटी, वहाँ जहाँ गणपति स्कूटी पे लेके गया, वहाँ का फुटेज लिया हमने। ठीक है, होटल पे ये काम कर रहा था, वहाँ का फुटेज लिया। हॉस्पिटल में लेके आए, वहाँ का फुटेज लिया। जहाँ जहाँ का भी हमें फुटेज मिल रहे हैं वो सारे हमने लिए हैं। ट्रैक्टर का लिया क्या? ट्रैक्टर के फुटेज कहाँ है आपके पास? होटल के फुटेज कहाँ है सर? होटल के फुटेज कहाँ है? मेरी बात तो सुनो। जहाँ के कैमरे लगे हुए हैं वहीं के तो फुटेज लेंगे। जहाँ कैमरे, ये इनके भाई है। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, वो मान लो वो टैक्सी यहाँ इलाज कराने लाया, मान लो तुलसी बाजी तो थाने में फोन करके क्यों नहीं आया? क्या एक्सीडेंट हो गया ना, देखो आओ वहाँ पे
इलाज चल रहा है। सूचना देनी चाहिए ना उसको। बात ठीक हो गया सर, जब आपने डेड बॉडी उठाई तो देखे तो आपको एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से नहीं होगा। मरने के बाद बगैर पोस्टमार्टम बगैर पुलिस केस इसका बाद के यहाँ लेके आ गया लास्ट, मैंने वापस घुमाई। इन्होंने ये वहाँ पे खड़े रहे, हाँ, इनको औरत उठाया को वहाँ पे। एक मिनट, ये मामला है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, आप लोगों के मन में किसी प्रकार का भी कोई शक शुबा हो ना, तो 5 आदमी मेरे साथ में सदर थाने पे चल लेना, हम आपके हर क्वेश्चन की क्लियर करेंगे। 10 आदमी 3 बार जाके आ गए सदर थाने पे, वो एक्टिंग बता रहे, ऐसे गिरा वो सीआई साहब राम कुमार जी के साथ चले जाना। मेरे साथ में चले वही है, उसको बोलना ठीक है। आप 5 आदमी जो पूरा सब जान रहे हो, आपके हर डाउट को मैं क्लियर करूँगा, मैं क्लियर और नेक्स्ट का वीडियो बना सकते हैं आपका। मैं पूरा क्लियर करूँगा। वो डॉक्टर ने वो उनके ऊपर भी कार्रवाई करो ना, उन्होंने बयान नहीं लिया, डायरेक्ट पीएम नहीं करवाया कोई, और इसका बाद अंदर एंट्री भी नहीं करवाई, एंट्री नहीं, डायरेक्ट भेज दी बॉडी को। ऐसे कैसे भेज दी? हॉस्पिटल एंट्री भी आप डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं करते? वो लेके गए सिर्फ औरत को लेकर, देखो हमारे को भी नहीं बुलाया। इसमें लापरवाही तो तो वो रही दबा रहे है। थे ना। मेरी बात सुनो, कोई और- भी एक्सीडेंट का केस आओ किसी न्याय दिवा नहीं होना। और भी दो मंगल सर वो बाहर भी ट्रालो चला सब जाना अभी तो यो मैंने साहब जो एक्सीडेंट भाई तो पुलिस ही वे तो वो यो कर वो हम क्लियर करेंगे। 8 दिन आपके से मन सर में हम गुमराह हुए, 8 दिन से गुमराह हो रहे सर, 8 दिन हो एक गए। मिनट वो ट्रैक्टर ही कह रहे हो अट्टू अट्टू लाता लगी दिखी है अट्टू सही स्टार्ट ये सब सही स्टार्ट पार्ट हाँ बिल्कुल कमर वगैरह टोटल यहाँ से खून निकला एक बुलेट 2 बुलेट यहीं से निकला बस। ये सच्चाई हुए है, वो चाहे पैसे वाला हो कुछ भी हो, आप न्याय दिलाओ, बाकी और भूल का पैदा होगा ये। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। हकीकत में मर्डर है सर। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों, परिजनों आदि ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंडा के समक्ष इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। सर गणपत आतंकवादी आंडा ने आश्वासन दिया कि अन्याय की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है, कि हर संभव न्याय किया जाएगा। किस प्रकार का दबाव हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन घर से उठा के लाना, उसको बंद रखना, उसके साथ मारपीट करना, अस्पताल में उसका कहना कि मेरे पेट पे लाते पर मारपीट की गई, मेरे को चिकित्सा नहीं दी। जिस दिन डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी उस दिन जब आप लोग यहाँ धरना दे रहे थे तब तो आपको ये कहा गया कि आप घर पे चले जाओ, हम मुलजिमों को कल 24 घंटे में अरेस्ट कर लेंगे। आपने कहा कि हम तो सब साइड में बैठ जाते हैं, चलो 24 घंटे तक बॉडी को ऊपर, तो कैसे भी घर वालों में फूक डाल डुला के पुलिस ने अपना काम कर लिया और डेड बॉडी को जला दी। और दूसरे दिन कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होता तो उसी दिन झूठ क्यों बोले भाई? नहीं होगा, जैसे ऐसा हुआ तो ऐसे हुआ। एक्सीडेंट का होता तो वो बोल देते, रिपोर्ट ही नहीं की। वो साथ में क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ थानी, मेरे को तो आशाराम ने जयपुर था और ये बात बताई थी। तो निसंदेह जब पुलिस छोटे छोटे मामले में तो वो इतनी सख्त कार्रवाई, थप्पड़ मार में तो 3 दिन तक पुलिस को पकड़ लेती, और मर्डर सरी के मामले में हाँ मैं बोल रहा। और उसके बाद बावजूद भी अब आज आप कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन तक अब रेंगी जगह तो थप्पड़ मार हुई वो बाजार में तो ही पुलिस आ जाती 10 बार घर पे, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तो ऐसा आ रहा है कि नहीं उसकी वाइफ थी उसको मारती थी, ये बातें भी सुनने में आ रही है। उनकी वीडियो जारी करना परिवार को और बदनाम कर रहे हैं। और पत्नी चाहेगी कि अपना पति मर जाए। निसंदेह पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, इसलिए जो आपकी मांग क्या है जाम की मांग करनी है, चाहे आज का धरना तो आप ज्ञापन दे के करते हैं, 7 दिन के अंदर नहीं हुआ तो फिर वापस दिनबाड़ा बाजार जाम करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, गाड़ी समाज के साथ हूँ, और गाड़ी समाज की बात नहीं, मैं मानवता के साथ हूँ। इस प्रकार से अगर छोटी छोटी बातों में मर्डर सर के मामले को इतना शांति से दबा दिया गया तो कल किसी का भी मर्डर हो सकता है। कि गाड़ी समाज की बात नहीं है, गाड़ी समाज की है। मेवाड़ तो अपना सबसे शांत इलाका है, इससे बढ़िया शांत पुलिस अफसरों के लिए कोई इलाका मिलता नहीं है। पैसे देते हैं और वो हाथ जोड़कर जमीन पे बैठ के पैसे देने वाले लोग हैं यहाँ। तो ये हमारी मानसिकता ही ऐसी है, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर जिस सक्षम अधिकारी से किसी से मांग ढंग से जांच करावेंगे, 7 दिन में अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई तो आप अगर कहोगे तो मैं तो आपके साथ हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, इसमें कोई जोड़ा नहीं है।
बेटा आपका गया है, लेकिन वो किसी का भी जाओ, किसी भी समाज का जाओ, इस प्रकार की घटनाएं होती है। थोड़े दिन पहले होटल में गोलियों से खून डाला गया, षड्यंत्र करके वो चाहे 2 आदमी अरेस्ट हो जाएंगे, खाना पूर्ति करने के 6 दिन बाद वो जमानत होकर बाहर आ जाएंगे, और वापस इसी प्रकार से हत्याएं होती रही तो इस मेवाड़ का क्या होगा? कुछ मुट्ठी पर ज्यादा लोग पैदा हो गए जो इस प्रकार की गुंडागिरी कर रहे हैं। अगले का क्या चरित्र है? जिसने मर्डर किया उसका क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथियों से? क्या एरिया नहीं जानता क्या? इसलिए पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है। पुलिस तो किसी के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है चित्तौड़ जिले की पुलिस को। इसलिए आप मजबूती से रहें, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपको जो ज्ञापन देना हो अधिकारी को दे दे, मुख्यमंत्री जी के पास कर दे ज्ञापन, और नहीं होगा तो डीजीपी के पास चलना होगा तो मैं चलूँगा आपके साथ। जिस दिन आपकी मूड हो जाए 10 जनों का, डीजी के पास लेकर चलूँगा जयपुर। पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना इस दौरान पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर काफ़ी अधिक खफा दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वह केवल गायरी समाज के साथ नहीं है, बल्कि जिस किसी के साथ अन्याय होता है वह उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। 7 दिन का आश्वासन दिया गया। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब यह घटना हुई थी तो निम्बाड़ा के एक पुलिस अधिकारी ने इन ग्रामीणों के सामने ही यह कहा था कि 24 घंटे में अभियुक्त को न केवल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बल्कि जो उसकी अवैध संपत्ति है उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन रात्रि को 10 बजे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ एवं जिले में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं एवं अन्य कई घटनाएं आप देख सकते हैं चित्तौड़ दर्शन पर। नमस्कार।